प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर क्लास 10 की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा था और लेंस के दो प्रमुख प्रकारों को हमने स्टडी किया था, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। विद्यार्थी, आज की कक्षा में हम लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाओं को आपको समझाएंगे, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि लेंस में कुछ ऐसे परिभाषाएं होती हैं जो दर्पण में नहीं थी, और हम ये काम ये दोनों लेंसों के लिए हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कुछ प्रमुख परिभाषाएं। ओके। तो सबसे पहले इन परिभाषाओं को समझने के लिए सबसे पहला हम काम करते हैं कि हम लेंस का चित्र ड्रॉ करते हैं, और चित्र ड्रॉ करने कर इन परिभाषाओं को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो चित्र ड्रॉ किया है, वो जो चित्र है वो एक उत्तल लेंस का है, कन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। ओके, कोई दिक्कत? अब ये उत्तल लेंस का क्या है, ये सेंटर है, इसको हम लोग उत्तल लेंस का केंद्र कहते हैं, या किसी लेंस का केंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र से जिसको हम प्रकाशीय केंद्र लिखते हैं। ये क्या है, ये आप जानते हैं, ये है प्रधान अक्ष, ठीक है। ये जो बिंदु है, जो सेंटर होता है इस लेंस का, आप कहेंगे सर लेंस का तो दो सेंटर होता है, और जैसे इसके फर्स्ट सरफेस का सेंटर ये है और सेकंड सरफेस का सेंटर ये है, तो ये एक नया सेंटर कहाँ आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि थोड़ा सा हम ध्यान आपको यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि अगर हम इन दोनों सेंटरों को, वक्रता केंद्र को मिलाते हैं, ठीक है, दो वक्रता केंद्रों को मिला रहे हैं, तो यह लेंस के जिस बिंदु से गुजरेगा उस बिंदु को हम लोग कहेंगे लेंस का सेंटर, और ये लेंस का सेंटर जो होता है वो कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र। ओके, तो ये जो है भाग वो क्या है, प्रकाशीय केंद्र, और ये लेंस का सेंटर होता है, ठीक है। और ये जो सेंटर है C1 और C2, ये इस गोलीय भाग का सेंटर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसकी दो त्रिज्याएं होती हैं, आप जानते हैं। ये आपका ये फर्स्ट सरफेस था, ये सेकंड सरफेस था, है ना। तो यहां पर आप इसको लिखते हैं, ये आपका था C1 और ये आपका क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यस, और ये है आपका वक्रता त्रिज्या, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं R1, और ये है आपकी वक्रता त्रिज्या, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं R2। ओके, कोई दिक्कत? ये जो है, ये आपको मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य वक्रता त्रिज्या होगी, और ये जो कही जाएगी ये द्वितीय वक्रता केंद्र या द्वितीय वक्रता त्रिज्या होगी। ये आपको मुख्य वक्रता त्रिज्या, और ये जो होगा ये क्या होगा, द्वितीय वक्रता त्रिज्या। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। तो विद्यार्थी, थोड़ा सा हम गौर कर रहे हैं। विद्यार्थी, वक्रता त्रिज्या के जो आधा भाग होता है, आधा दूरी होती है, उसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। ये हमारा मुख्य फोकस होगा, और ये जो होगा हमारा F2, इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय फोकस। ओके, तो इस प्रकार से हमने कुछ परिभाषाएं ले ली हैं, और वो परिभाषाएं हमको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली परिभाषा है वो हमको आती है, तो प्रधान अक्ष। तो इस परिभाषा को आप पहले भी समझ चुके हैं कि वह काल्पनिक रेखा जो लेंस को, दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित करती थी, तो यहाँ लेंस को दो बराबर भागों में क्या करेगी, विभाजित कर देगी। तो वह काल्पनिक रेखा जो लेंस को दो बराबर भागों में
विभाजित करे उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। ओके, ये क्या होगा, लंबा वाला जो डॉट डॉट लाइन है प्रधान अक्ष है। उसके बाद आपको जो परिभाषा है वो है प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, देखिए यह लेंस का केंद्र होता है जिससे प्रधान अक्ष क्या होते हैं, गुजरते हैं या गुजरते हुए प्रतीत होते हैं। तो लेंस का वह बिंदु जिससे प्रधान अक्ष गुजरता हुआ प्रतीत हो उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और ये प्रकाशीय केंद्र जो होता है वो किसी लेंस का सेंटर ही होता है। ठीक है, मुख्य फोकस, थोड़ा सा गौर करते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है। विद्यार्थी, अगर हम यहां पर वस्तु को रख रहे हैं तो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो अनंत, अगर ये वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो एकदम सीधे आएगी, समानांतर आएगी प्रधान अक्ष के, और अपवर्त लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, वह बिंदु जो होगा वो मुख्य फोकस कहा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम उत्तल लेंस के लिए इस बिंदु को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया आपको प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र को ध्यान से रखिएगा, P से सूचित किया जा रहा है। और अनंत से आने वाली मान लेते हैं प्रकाश किरण है यह, और यह किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजर रही है या प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है, वो हमारा जो बिंदु होगा वो फोकस कहा जाएगा, और ये फोकस मुख्य फोकस होगा। ठीक है, तो मुख्य फोकस को परिभाषित करेंगे कि क्या हो जाएगा विद्यार्थी, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अच्छा रहेगा, पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए मुख्य फोकस हमने यहां पर क्या लिखा है, F1 जो है वो मुख्य फोकस है। अब अगर हम इसी चीज को, इसी परिभाषाओं को अवतल लेंस में दिखाना चाहें तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, थोड़ा सा गौर करते हैं। अवतल लेंस, अगर हम यहां अवतल लेंस ले रहे हैं, ओके, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ये आपका हो गया प्रकाशीय ये प्रधान अक्ष, और ये जो बिंदु है ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है, तो ये आपको, इसको हम लिखेंगे प्रधान अक्ष, ये है प्रकाशीय केंद्र। ये दोनों वैसे ही हैं जैसे जैसे उत्तल दर्पण में थे। ठीक है, ये आपको कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस, सॉरी दर्पण में बोल दे रहा हूं, लेंस। ओके,
तो यहाँ पर ये जो है ये आपका हो जाएगा मुख्य आपका जो सतह है ये आपका ये जो आप ये देखिए ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस, और यहाँ पर आप जब देख रहे थे तो वो वाला सेकंड था, ये फर्स्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करते ये हो जाएगा आपको C1 और ये हो जाएगा आपको F1, ये हो जाएगा आपको C2 F2 और ये हो जाएगा आपको C2। अब देखिए ये आपका जो है ये आपकी मुख्य फोकस है, मुख्य वक्रता त्रिज्या हो गई, यह है मुख्य फोकस या प्रथम फोकस इसको बोलते हैं, और ये हो गया आपको द्वितीय फोकस। उसी प्रकार से ये मुख्य वक्रता त्रिज्या और ये द्वितीय वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए अगर प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं, ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, ये देखिए इस प्रकार से ये किरणें अनंत से आ रही हैं, तो अनंत से जब आ रही हैं तो इनका अपवर्तन किस प्रकार होगा, ये इस प्रकार बाहर निकल जाएंगे, लगेगा जैसे डाइवर्ज कर रहे हैं, फैल रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इनको मिलाते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे क्योंकि फोकस पर मिलाना है ना, ये इस प्रकार से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको पीछे लाते हैं तो ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं या जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ये बिंदु पर ये क्या हो रहे हैं, इस बिंदु पर ये मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो ये जो आपका बिंदु होगा, ये बिंदु आपको जो कहा जाएगा वो मुख्य फोकस कहा जाएगा, क्योंकि ये किरणें जो है वो डाइवर्ज कर रही है, फैल रही है, और फैल रही है तो ये कभी एक दूसरे से मिलेगी नहीं। तो अगर यहाँ कोई प्रेक्षक खड़ा है तो उसको लगेगा कि ये किरणें जो हैं वो यहाँ पर आती हुई मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। अब थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ देखिए मुख्य फोकस जो है वो वस्तु के साइड में है, और उत्तल में देख रहे थे मुख्य फोकस जो था वो वस्तु के साइड में नहीं था, लेंस के उस साइड था, इसीलिए यहाँ मुख्य फोकस जो होगा वो इसका ऋणात्मक होगा और वहाँ मुख्य फोकस जो होगा वो धनात्मक होगा। तो इसका जो मुख्य फोकस है वो ऋणात्मक होता है, और यहाँ जो मुख्य फोकस होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, एक नोट ले लेते हैं, और ये परिभाषाएं हो गई, ये परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। अब हम थोड़ा सा एक नोट आपको समझा देते हैं, और इस नोट में हम पहले ले रहे हैं कन्वेक्स लेंस, जिसको बोलते हैं उत्तल लेंस। और आप देखिए उत्तल लेंस से हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को समझ रहे हैं, ये प्रधान अक्ष हो गया। अब देखिए यदि कोई प्रकाश किरण समानांतर आ रही है इस प्रकार से, तो ये किरणें क्या होंगी, अगर आप यहाँ अपवर्तन के नियमों को अप्लाई करेंगे तो ये हो गया अभिलंब और ये हो गया आपका अभिलंब, तो ये इस प्रकार से ये अभिलंब गुजरते हुए प्रतीत होंगे। तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर नहीं भागेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो क्या होगी, इस प्रकार से इनका अपवर्तन हो जाएगा और ये प्रतीत होगी सिकुड़ती हुई। तो यहाँ पर जो किरणें हैं, समानांतर किरणें हैं, वो सिकुड़ रही है, और ऐसे सिकुड़ती हुई किरणों को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण। तो इस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस का मतलब होता है ये किरणों को क्या कर रहा है, सिकुड़ा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिकुड़ा रहा है। अगर आप इसी प्रकार से बात कर रहे हैं अवतल के लिए, कॉनकेव के लिए लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस, तो अवतल लेंस पे थोड़ा सा देखिए, प्रकाश किरणों के साथ अवतल लेंस क्या करता है। ये प्रधान अक्ष हो गया, ये देखिए ये किरण आ रही है, तो अब ये किरण जो है जब यहाँ टकरा, ये इसका सरफेस हो गया, तो सरफेस के लंबवत ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो अब देखिए ये अभिलंब ये है, ये अभिलंब है, तो किरण जो है, यदि ये हवा है, यहाँ पर एयर है, और ये कांच है या कोई भी अदर मटेरियल हो सकता है जो सघन होगा, क्योंकि लेंस सघन ही होता है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब ये है ना, तो इसकी ओर क्या होगी, ये दूर, अगर इस प्रकार से ऐसे मुड़ती है तो दूर भाग रही है, दूर नहीं भागेगी, बल्कि क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और मुड़ेगी तो अभिलंब की ओर जब जाएगी, अभिलंब से सटेगी, देखिए आपतन कोण यहाँ है, अपवर्तन कोण यहाँ है, तो ये ऐसा लगेगा जैसे ये किरण जो है वो क्या हो रही है, फैल रही है, मतलब लग रहा है किरण जो है वो फैलाव हो रहा है, वो डाइवर्ज कर रही है, और ऐसे किरणों को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण। और ये जो लेंस होगा उसको बोलेंगे अपसारी लेंस।
जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नाम हो गए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो प्रकाश किरणों को सिकुड़ाती है किसी बिंदु पर। और अपसारी इसलिए कहते हैं अवतल को, क्योंकि वो प्रकाश किरणों को क्या करती है? डाइवर्ज करती है, फैलाती है। ओके, तो आज की हमारी जो कक्षा होगी वो यहीं तक होगी, और अब मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आप इस पूरे ब्लैक बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर उसके बाद इसको अपने कॉपी पर क्या करेंगे? लिख लेंगे। ओके, मैं पूरे ब्लैक बोर्ड को आपको कवर कर दे रहा हूँ। चलिए, तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए गुड बाय।